गया टाउन बिहार विधानसभा की एक ऐसी सीट है जिसे 35 साल तक भाजपा का दबदबा रहा है। ये एक किला है जिसे भेदना विपक्षियों के लिए लगभग मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस बार 9वीं बार प्रेम कुमार जी जो मेरे साथ हैं चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं और इस बार 35 साल से 40 साल का सफ़र वो तय कर पाएंगे, चुनौती है या नहीं, ये उनसे बात करने के लिए हम गया आए हुए हैं। आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। मैं कह रहा था कि आपने MA LLB एंड PhD की, PhD भी आपने हिस्ट्री में की है, तो आप हिस्ट्री लिखते जा रहे हैं। 35 साल 8 बार आप 9वीं बार उतर रहे हैं, लेकिन 9वीं बार शायद चुनौती है और टक्कर होगी यहाँ पे। न कोई टक्कर है न कोई चुनौती है और बहुत सुंदर अवसर है। जनता की सेवा हमने किया है, समर्पित भाव से किया है जाकर के, तो जनता का लगातार स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है जाकर के और अपार जन समर्थन मिल रहा है। पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे जाकर के, कमल फिर से खिलेगा जाकर के और NDA की सरकार बनाने में गया का सीट भी शामिल होगा। आपके खिलाफ मोहन श्रीवास्तव हैं, जन स्वराज भी खड़ा है, तो एक तरह से ट्रायंगुलर फाइट है इस बार। अभी पहले आमने सामने की लड़ाई होती थी, कांग्रेस के कई उम्मीदवार आए गए। इस बार अगर वोट कटे तो उसका नुकसान आपको होगा? कोई नुकसान होने वाला इसलिए नहीं है कि मोहन श्रीवास्तव को गया के लोगों ने वार्ड पार्षद में चुनाव कराया था 22 में। अच्छा, तो जो वार्ड पार्षद में हार सकते हैं जाकर के, हाँ, तो जनता ऐसे को पसंद करती नहीं जाकर के। हाँ, और जहाँ तक रहा कि दूसरे दल का जाकर जन स्वराज पार्टी का, हाँ, वो पूर्व हो चुके हैं जाकर के, हाँ, उनका गया में योगदान है नहीं जाकर के। तो कुल मिलाकर जनता देखती है कि हमारे बीच का व्यक्ति कौन जाकर के। और मैं लगातार जनता के बीच रहता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल रहता हूँ। जनता भाई पसंद है जाकर के, उनका वजह है कि मैं लगातार जीत रहा हूँ। इस बार भी कोई चुनौती नहीं जाकर के है, बल्कि और एक सुनहरा मौका मिला है कि रिकॉर्ड बनाएंगे गया से, और जैसा कि बताते लोग हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन को नाम किया जाएगा। लेकिन पिछले चुनाव की मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, तो जो जीत का अंतर था वो कम होते जा रहा है, तो ये कहीं चिंता का विषय नहीं है आपके लिए? मैं जब शुरू में चुनाव लड़ा था तो मात्र पहली बार 5,000 वोट जीता था, फिर 11,000, फिर 19,000, बढ़ता गया। चुनाव है, उतार चढ़ाव होता है, जीत कमल की होती है, कमल खिलता है जाकर। प्रेम कुमार जीतते हैं, जनता का आशीर्वाद, पार्टी का आशीर्वाद, और मैं समझता हूँ कि इस बार भी फिर गया मैं हम इतिहास दोहराने का काम करूँ। लेकिन 8 बार जीतने के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो आती है। मैं देश भर में चुनाव कवर करता हूँ, 2 टर्म के बाद ही लोग कहते हैं आप बदलाव लाइए, चेहरा बदलिए। 8 बार जीते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी आपको कभी महसूस होती ही नहीं क्या? तो मैं देख रहा हूँ बहुत बारीकी से जाकर के, बहुत रेयर सुनता हूँ मैं। इसको वजह क्या है? मैं सरकार में रहने के बावजूद भी 10 मंत्रालय में रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ जाकर के, लेकिन समय का हिस्सा निकाल कर मैं गया जी को विशेष तौर देता रहूँ जाकर। शादी हो, श्राद्ध हो, छठी हो, मुन्ना हो, कोई ऐसे घटना दुर्घटना हो जाकर के तो मैं उपस्थित रहता हूँ। जनता को लगता है कि स्वभाव मेरा नेचर है जाकर के, कोई कुछ भी बोले सबकी बातों को सुनता हूँ जाकर के, और हमें कोई प्रतिक्रिया में नहीं देता हूँ जाकर, सबकी बातों को सुनता हूँ, जो संभव होता है मदद करने का काम करते हैं। यानी आप लोगों में रहते हैं इसलिए लोकप्रिय हैं आप कहते हैं। लेकिन अभी आपके जो विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि गया में विकास शून्य हुआ, समाज का समाधान हम करेंगे, कांग्रेस को एक बार मौका दीजिए। तो वो कह रहे हैं, लोगों से चाह रहे हैं कि एक मौका कांग्रेस को देके देखिए किस तरह गया जी का काया पलट करेंगे। वो एक विश्वास के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं कहीं कहीं। 50 वर्षों से देश में और बिहार में कांग्रेस का राज रहा है। और बिहार क्या था? आज़ादी के बाद हमारा राज्य विकास के दौर में उछल गया है। उसके मूलतः जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार रही है। शहरों में अंधेरा, गांव में अंधेरा, सड़कों का अभाव, पीने का पानी का संकट। जब बिहार में RJD के शासन आया, लालू जी आया जाकर, वो भी कुछ नहीं कर पाया जाकर। यानी कि बिहार अंधेरे के नाम जाना जाता था, गड्ढे के नाम जानते थे लोग। हाईकोर्ट ने कहा जंगल राज, उसके पार्टनर थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस और RJD की सरकार थी। यानी पहले तो उनकी सरकार 50 साल थी जाकर के, 15 साल अलायंस में लोग रहे जाकर के,
और 15 साल जब अलायंस में रहे तब गया के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं जब आया तो पहला जो बड़ा हमने काम किया करके वो पानी का हमने काम, गंगा जी का पानी आया। पानी का संकट यहाँ पर था पीने का। हमारी प्रायोरिटी हुई कि भाई क्या करना चाहिए, तो लगा पहले पानी जरूर जाएगा और गंगा जी का पानी में यहाँ लाया हूँ जाकर के। नंबर 1, बिजली यहाँ पर 6-7 घंटे रहती थी। इन्वर्टर और जनरेटर पर शहर चलता था और 24 आवर बिजली मिल रही जाकर के। पटना की यात्रा 5 घंटे की होती थी और 1.5 घंटा में यात्रा हो रही जाकर के। तो शिक्षा के क्षेत्र में महिला कॉलेज यहाँ पर था, अपने भवन नहीं थे, उनका भवन बनवाया हमने जाकर। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमने लाया यहाँ पर है। IIM की पढ़ाई शुरू करवाया हमने जाकर के। हाई स्कूलों को हमने अपग्रेड कराने का काम किया जाकर के। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 अरब के लागत से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है। सुपर स्पेशलिटी आदरणीय JP नड्डा जी आए थे 1 साल पहले। आज वहाँ पर पूरे जिले ही नहीं मतलब प्रमंडल लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। रेलवे के क्षेत्र में 3 अरब के लागत से रेलवे जंक्शन का विकास हो रहा है। एक बड़ी सूची है आपके पास। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे को ये जानना था कि कभी आपने देखा है कि अगर 9वीं बार जीतते तो कोई रिकॉर्ड होगा या कई देश में कुछ है? मैंने क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। हमारे यहाँ 7-8 टर्म तो हमने देखा है। अगर 9वीं टर्म जीतेंगे तो कोई रिकॉर्ड? और फिर ये बैटिंग कब तक करते रहेंगे आप? जब तक जनता का आदेश, पार्टी का फैसला, निर्णय पार्टी फैसला करती है जाकर, पार्टी का जो आदेश होगा हम पालन करते हैं जाकर, और जनता जिताती जाकर के, पार्टी तय करती है कौन यहाँ से लड़ेगा जाकर के। तो पार्टी का आशीर्वाद मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का और बिहार के नेताओं का कि भाई प्रेम कुमार जी को लड़ाया जाए इनसे। तो पार्टी का आदेश का हम पालन करते हैं नंबर 1। और जनता शहर स्वीकार करती है और गया का सीट जो है जब कमल का रिजर्व सीट है। अभी खड़गे जी आए हैं यहाँ पे तो ताकत लग रही है पूरी। खड़गे जी की अभी सभा ठीक पीछे चल रही है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई आ जाए, जनता ने मन बना लिया है कि फिर से कमल खिलाना है, NDA की सरकार को लाना है, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना है। उनके विजन को, जो हमारा विजन है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, विकसित भारत को गया चल पड़ा है जाकर के। जनता हमारे साथ है। नीतीश जी का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? उनका विजन भी तो लिया ना। सॉरी मैंने सुना नहीं। नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी फैसला करती है। फैसला हुआ नहीं अब तक तेरा? पार्टी निर्णय करती है, जो पार्टी निर्णय करती है हम उसको मानते हैं जाकर। हम तो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं जाकर के, ये दल का विषय होता है। तो प्रेम कुमार जी महत्वाकांक्षी नहीं है? आपको सहकारिता मंत्री पद दिया गया है 8-9 टर्म के बाद में। ऐसा लगता है कि भाई अगर CM ने तो डिप्टी CM कर दीजिए, कोई अच्छा मंत्रालय दे दीजिए जहाँ पर मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, तो आप मांगते नहीं या आपको दिया नहीं जाता? हमारा स्वभाव शुरू से रहा है। चुनाव जब मैं लड़ रहा था हाँ बोलिए। तो टिकट मांगने में नहीं गया था। 90 पहली बार JP आंदोलन में आया था। सन 74 में छात्रों का आंदोलन हुआ था। हमारी शुरुआत वहीं से जाकर 90 में भारतीय जनता पार्टी में थे। हमने पहली बार पार्टी ने टिकट मुझे दिया जाकर, मांगने में नहीं गया था, पार्टी ने बुला कर दिया और मैं जीता और लगातार जीतता गया करके। जो 2005 में सरकार बनी जा करके तो हम कहने भी नहीं गए कि मंत्री बनेगी जाकर। हमें मंत्रालय में दिया गया PhD, पूरा कौन डिपार्टमेंट है वो जो हो जो मिला फैसला जा करके। उसके बाद पथ निर्माण मिला, अर्बन डेवलपमेंट मिला, कृषि मिला। मैं मांगने गया ही नहीं। पार्टी ने स्वयं हम उसे लायक समझा जा करके। बीच में ब्रेक भी हुआ, बीच में मैं सुशील कुमार मोदी रहे नहीं, दोनों को ब्रेक कर दिया था और फिर पार्टी का काम करने लगे। और बाद में फिर दोबारा सरकार आई जा करके 5 मंत्रालय पार्टी ने दिया। चलिए तो बिना मांगे तो पार्टी दे आपको रही है। मिल रहा है, आप कह रहे हैं। मेरे 2 सवाल आज की जो कुछ बयान हुए हैं आज। एक सवाल ये कि तेजस्वी यादव ने अभी ये कहा है कि बिहार में जिसकी भी सरकार बने, अगर वो जनता का विकास का काम करेगी, कोई भी हो, उसको हम बशर्ते कह रहे हैं, बशर्ते जनता का अगर काम करेगी तो हम समर्थन देंगे। तो ये हवा का रुख बदला हुआ लग रहा है पहले चरण के बाद में? क्या लग रहा है आपको? इशारा कहीं और है आपको लग रहा है? तेजस्वी यादव ने हार को स्वीकार कर लिया है। उनको आभास हो गया है कि अब महागठबंधन आने वाला है नहीं। तो चैनलों के रिपोर्ट आ रहे हैं, हम लोग ग्राउंड जो रिपोर्ट पार्टी का आ रहा है, जनता से आ रहा है फीडबैक, हम सरकार बनाने की स्थिति में है। कल तक हम 160 पार थे जाकर। अच्छा। और 11 के बाद हमें लग रहा है कि 200 के पार होंगे, फिर से सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने सरेंडर कर दिया है, वो समझ गए सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं जाकर। हाँ। इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो वो महिला वोटर एक बहुत निर्णायक रहने वाली है इस बार, क्योंकि मैं छपरा में था कल, मैंने देखा महिलाएं बम्पर वोटिंग कर रही थी
तो ये 10,000 जो दिए हैं आपने, जिस पर आप पर आरोप भी लगा कि पैसे देकर, कैश देकर बीजेपी और एनडीए चुनाव जीतना चाह रही है, तो उसका फायदा हुआ? सच्चाई ये है, सरकार में जब आए तो 2005 में हमने महिलाओं को पंचायती राज्य में 50% आरक्षण दिया। बिहार पहला राज्य जा करके है जहाँ के मुखिया के पद हो, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला समिति, जिला परिषद का सदस्य होता है, और एकल पदों पर भी महिलाओं को आरक्षण देने का हमने काम किया। निकायों में हमने देने का काम किया। तो महिलाओं को जगाने का काम किया और महिलाओं को हम लोग जीविका के साथ जोड़ने का काम किया। आधी आबादी को हमने जीविका का समूह बना करके लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को हम लोगों ने, आज की बात नहीं है, ये काम लगातार 15 वर्षों से चल रहा था, और जीविका के क्षेत्र में हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। महिलाओं में जागृति आई है। तो हाल में हम लोगों ने एक योजना लाया जा करके, मुख्यमंत्री महिला योजना, जो महिलाएं छूट गई थी उस परिवार से हम लोगों ने तय किया कि हर परिवार से एक महिला को हम रोजगार दे करके आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। तो हमारा जो प्रयास रहा है, और आगे भी केंद्र मोदी जी की सरकार ने नारी बंधन अधिनियम लाने का काम किया है। आने वाले समय में हम लोग सोच है पार्लियामेंट विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण का प्रावधान हमने कर दिया जाएगा। हमारा ख्याल रहा है, पार्टी का सोच हमारे एनडीए का रहा है, हम महिलाओं को सम्मान किया है। यानी आप कह रहे हैं केंद्र से लेकर राज्य तक जो योजनाएं आई थी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अभी आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि प्रवासी बिहारी, यानी एनडीए खासतौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं आपके विरोधी कि बाहर से लोगों को भर भर कर लाया जा रहा है, ट्रेनों में टिकट दिए जा रहे हैं, रहने की व्यवस्था की जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, और उनसे वोटिंग कराई जा रही है, और इसी वजह से, इसी आधार पे अगर चुनाव जीतती है तो ये तो आपने खेल किया उस तरह का, ऐसा आरोप है। पूरी तरह आरोप बेबुनियाद है। जो वोटर हमारे हैं वो तय करें। चुनाव में नेता आते हैं, चले जाते हैं जाकर। 9 को अंतिम प्रचार है, 11 को चुनाव जाकर, 9 को प्रचार थम जाएगा जाकर। जो प्रवासी आते भी हैं, जो नेता आते भी हैं, चुनाव पार्टी का प्रचार करते जाते हैं, तो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। 9 को उनकी वापसी हो जाएगी। जो मतदाता हैं उनको वोट करने का अधिकार जो मिला है, चुनाव आयोग उसी का। वो कह रहे हैं ना कि आप ले आ रहे हैं उनको, वो आना चाहते नहीं थे, आपने बुलाया, आए, टिकट लीजिए, खाना लीजिए, पैसे लीजिए और रहने की व्यवस्था करते हैं, आके वोट करके जाइए। पूरी तरह ये आरोप निराधार है। ऐसे लोग जो बाहर में थे, मतदाता यहाँ है, वैसे लोग जरूर आ रहे हैं वोट देने के लिए। वोट के महत्व को समझ रहे हैं, समय खुद से आ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, समय बदला है और मतों के महत्व को समझ रहे हैं। और लगभग हम लोगों ने एक अभियान चलाया था देश भर में जाकर। जिन राज्यों में बिहार के लोग रह रहे थे, हम वहाँ गए थे, उनके हालचाल भी लेने के लिए गए थे जाकर के, और हम लोगों ने कहा था, उनसे अपेक्षा भी हमारी है कि निश्चित तौर पर अपने वोट को यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए जा करके। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जो मतदाता हैं वो बाहरी व्यक्ति नहीं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो रोजगार करने चले गए, नौकरी करने चले गए हैं, उनका अधिकार है, और अधिकार के तहत चुनाव में भाग लेंगे। और मुझे आशा है कि जो आ रहे हैं लोग, उसमें निश्चित तौर पर हमें आशीर्वाद उनका मिलेगा, कमल खिलाएंगे और मोदी जी के विजन को सफल बनाएंगे। नीतीश कुमार विजन। आपने नीतीश नहीं बोलते तो मैं शायद पूछता कि नीतीश का नाम क्यों नहीं ले रहे। तो प्रेम कुमार जी यहाँ पर एक वेटरन है। देखिए, 8 बार चुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं है, यानी आप पर लोगों का विश्वास है। 8 बार की जीत एक मोहर के नाते आती है, और लेकिन 9वीं बार चुनाव के मैदान में है, और विश्वास है कि इस बार भी जनता उन्हें स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई है, लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, लड़ाई लड़ रहे हैं, और चुनौती भी होगी, और चुनौती का वो सामना भी यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरा में दीपेश पांचल के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, थैंक गया, बिहार।